तो आ जाइए मित्रों, एक और न्यूज़ का वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। 3-year-old बॉय mauled टू डेथ बाय स्ट्रे डॉग्स इन मथुरा। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए अब उसको समझते हैं। देखो, 3-year-old इसका मतलब हो गया 3 साल का। बॉय एक लड़का, मोल्ड देखो ये थर्ड फॉर्म है मॉल की, और मॉल का मतलब होता है छत विक्षत कर देना या चीर फाड़ देना या बहुत गंभीर रूप से घायल कर देना। और जब मॉल टू डेथ एक साथ प्रयोग होता है तो इसका अर्थ हो जाता है कि चीर फाड़ करके मौत के घाट उतार दिया गया, है नी। बाई के द्वारा स्ट्रे का मतलब होता है आवारा। डॉग्स का मतलब कुत्ते। इन में मथुरा में, तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि मथुरा में आवारा कुत्तों के द्वारा एक 3 साल के लड़के को चीर फाड़ करके अर्थात घायल करके मौत के घाट उतार दिया गया। तो बहुत ही गंभीर न्यूज़ होने वाली है, बहुत बड़ा मुद्दा है। आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पे कुत्ते लोगों की जान के दुश्मन बन जाते हैं। तो चलो पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे, तो सारी जानकारी डिटेल में मिलेगी और इंग्लिश तो आपको सीखने के लिए मिलने वाली है। देखो यहाँ पे कुछ घटनाएं इन्होंने लिखी हैं जो स्ट्रे डॉग्स के द्वारा लोगों को काट करके मौत के घाट उतार देने की हैं। यहाँ पे कुछ घटनाएं 2023 की लिखी हैं, इनमें भी कुत्तों के द्वारा लोगों को जान से मार दिया गया है। तो जो कुछ ये सब लिखा है ना यहाँ पे, या जो कुछ लिखा है यहाँ पे, ये सारी की सारी बातें न्यूज़ के अंदर भी आने वाली हैं। तो पहले यहाँ पे टाइम वेस्ट करें फिर उधर टाइम लगाएं तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, इसलिए ये अंदर ही आ जाएंगे न्यूज़ के, तो वहीं पे इसको पढ़ लेंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं, नहीं पहले इधर पढ़ते हैं। थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे ये डिटेल मतलब हाईलाइट किया है पोर्शन को, तो क्या इसमें बताया गया है, चलो उसको पढ़ते हैं। सूफियान, ये उस लड़के का नाम है। सूफियान वॉज प्लेइंग, सूफियान खेल रहा था। देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग है। सूफियान सब्जेक्ट हो गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्ले की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया गया। तो सूफियान वॉज प्लेइंग, सूफियान खेल रहा था, आउटसाइड बाहर, एंड और वंस द अदर किड्स, और वंस एक बार, द अदर अन्य किड्स बच्चे, रिटर्न्ड वापस लौट गए, टू दियर होम्स अपने घरों में। ठीक है, यानी कि सूफियान घर के बाहर खेल रहा था और जब दूसरे बच्चे अपने घरों को वापस चले गए तो क्या हुआ, ही वॉज सेट अपॉन। देखो सेट अपॉन का मतलब होता है टूट पड़ना, बाय स्ट्रे डॉग्स। स्ट्रे का मतलब आवारा, डॉग्स का मतलब कुत्ते। तो उस पर जो है आवारा कुत्ते टूट पड़े। व्हेन जब, दे हर्ड उन्होंने सुना, हियर की सेकंड फॉर्म है हर्ड। जब उन्होंने सुना, हिज क्राइज उसकी चीखों को, यानी कि जब उस लड़के की चीख पुकार को उन्होंने सुना लोगों ने, तो क्या हुआ, नेबर्स पड़ोसी, एंड और फैमिली मेंबर्स परिवार के सदस्य, क्विकली शीघ्र ही या तुरंत ही, केम आउट बाहर आए, ऑफ दियर हाउसेज अपने घरों से। यानी कि उस लड़के की चीख पुकार सुन करके पड़ोस के लोग और परिवार के लोग जो है अपने घरों से बाहर निकले। स्केयर्ड ऑफ, देखो स्केयर ऑफ का मतलब होता है डराना, द डॉग्स कुत्तों को, तो उन लोगों ने कुत्तों को उनको डराया। एंड टुक जो है टेक की सेकंड फॉर्म होती है, और ले गए सूफियान को टू हॉस्पिटल में। तो सब लोगों ने मिलकर कुत्तों को डराया और सूफियान को जो है हॉस्पिटल लेकर के चले गए। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे लिखा है विटन। देखो ये जो विटन है ना, तो इसका जो मूल रूप होता है वो बाइट होता है। बाइट का मतलब होता है काटना, और बिटन जो होती है उसकी थर्ड फॉर्म होती है बिटन ऑन
फेस, तो उस लड़के के चेहरे पर काटा गया। एब्डोमन, एब्डोमन का अर्थ होता है पेट या उदर या जठर, उसके पेट पर काटा गया। चेस्ट, उसके सीने पर काटा गया। एंड और बैक, और उसकी कमर पे काटा गया। फैमिली, ऐसा जो है फैमिली के लोगों ने बताया। तो इसका मतलब बुरी तरह से बेचारे को जख्मी किया गया, उस बच्चे को। थोड़ा सा जूम आउट कर दूं ताकि क्लियरली दिखे। यहाँ पे लिखा है जी, आगरा से न्यूज़ है। ए 3 ईयर ओल्ड बॉय, एक 3 साल का लड़का, प्लेइंग, जो खेल रहा था, आउटसाइड, बाहर, यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, जो बाहर खेल रहा था, हिज होम, अपने घर के, इन मथुराज, मथुराज देखो अपोस्ट्रोफी एस है तो इसका अर्थ काकी के होता है, ये केस ऑफ पोजीशन होता है। मथुरा के कोसी कलर टाउन, मथुरा के कोसी कलर टाउन में, यानी कि एक 3 साल का लड़का जो मथुरा के कोसी कलर टाउन में अपने घर के बाहर खेल रहा था, वॉज मोल्ड टू डेथ, तो उसको घायल करके, उसको चीर फाड़ करके मौत के घाट उतार दिया गया बाई स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्तों के द्वारा। ऑन वेंसडे, वेंसडे को, ऑन वेंसडे इवनिंग, वेंसडे की शाम को। फैमिली सेड, परिवार ने कहा, द चाइल्ड, ये बच्चा जिसका नाम था सूफियान, वॉज बिटन, इसको काटा गया, ऑन द फेस, चेहरे पर, एब्डोमन, पेट पर, चेस्ट, सीने पर, एंड बैक, और कमर पर, एंड और डाइड, और इसकी मृत्यु हो गई 90 मिनट्स लेटर, 90 मिनट के बाद। लेटर का मतलब बाद में। तो इतनी बुरी तरह से इसको काटा गया कि चेहरे पर, पेट पे, छाती पे, कमर पे, तो 3 साल का बच्चा बेचारा कहाँ तक झेलता। द इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब घटना। देखो एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना और इंसिडेंट का मतलब घटना। अकर्ड, अकर का मतलब होता है घटित होना, तो ये घटना घटित हुई इनमें राठौर नगर, राठौर नगर में, नियर, जो पास में है, द सिटीज़ एनिमल मार्केट, जो सिटी का एनिमल मार्केट है यानी कि पशु बाजार है, उसके पास ये घटना घटित हुई। सूफियान वॉज द सन, सूफियान वॉज था द सन, बेटा, सूफियान बेटा था, ऑफ मोहम्मद हाकिम, मोहम्मद हाकिम का, ए डेली वेजर, जो कि एक डेली वेजर है। देखो डेली वेजर का हिंदी मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है दिहाड़ी मजदूर, यानी कि जो व्यक्ति रोज़ खाता है, रोज़ कमाता है, वो दिहाड़ी मजदूर होता है नहीं, यानी कि हैंड टू माउथ ही उसकी स्थिति रहती है बेचारे की। तो डेली वेजर वो था, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला मोहम्मद हाकिम था, और उसका बेटा जो है ये सूफियान था। सूफियान वॉज प्लेइंग, सूफियान वॉज था, प्लेइंग, खेल रहा, इन द स्ट्रीट, गली में, सूफियान गली में खेल रहा था, एंड और आफ्टर द अदर चिल्ड्रन, आफ्टर का मतलब बाद, तो अन्य बच्चों, बेंट बैक, बेंट बैक मतलब वापस चले जाना, तो बाकी बच्चों के वापस जाने के बाद, टू दियर होम्स, अपने घरों में, अर्थात जब बाकी बच्चे अपने घरों को चले गए तो उसके बाद क्या हुआ, स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्तों ने, अटैक्ड, हमला बोल दिया, हिम, उस पर, किस पर, सूफियान पर। हियरिंग हिज स्क्रीम्स, उसकी स्क्रीम्स को सुनकर, स्क्रीम का मतलब चीख। देखो अभी हमने उधर जो आपको हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ाया था तो उसमें चीख के लिए क्या आया था, क्राइज, और यहाँ पे चीख के लिए आया है स्क्रीम्स, तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम वर्ड्स हो गए। तो हियरिंग हिज स्क्रीम्स, उसकी चीख पुकार सुन कर के, नेबर्स, पड़ोसी, एंड फैमिली मेंबर्स, और परिवार के लोग, रश्ड, दौड़े, आउट ऑफ दियर हाउसेज, अपने घरों के बाहर। देखो रश का मतलब होता है तेजी से दौड़ना, है नहीं,
तो उसकी चीख पुकार सुन करके वो बहुत तेज़ी से अपने घरों से बाहर आए एंड चेस का मतलब होता है पीछा करना, और उन्होंने पीछा किया। देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है क्योंकि सेकंड फॉर्म आ रही है। द डॉग्स कुत्तों का अवे, और उनको भगा दिया। एंड टुक और लिया सूफियान को टू ए लोकल हॉस्पिटल, और वो सूफियान को लेकर के एक लोकल हॉस्पिटल पहुँचे। लोकल हॉस्पिटल का मतलब क्या है? स्थानीय हॉस्पिटल, आसपास का हॉस्पिटल, वहाँ पे उसको लेकर के पहुँचे। ही वह वोज था रेफर्ड, तो उसको रेफ़र कर दिया गया, यानी कि उसको आगे भेज दिया गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, वोज आ गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो फिर सूफियान को भेज दिया गया टू ए मेडिकल फैसिलिटी, एक मेडिकल फैसिलिटी में, अर्थात एक और हॉस्पिटल में नियर बाई, जो पास में था। वेयर, जहाँ पे डॉक्टरों ने डिक्लेयर्ड, घोषित कर दिया, हिम, उसे, डेड, मृत, ऑन अराइवल, पहुँचने पर। यानी कि जब उसको लेकर के वहाँ पहुँचे तो वहाँ के डॉक्टर्स ने जो है उसको मृत घोषित कर दिया। बड़ी दर्दनाक घटना घटित हुई। सूफियान्स फैमिली, जो सूफियान का परिवार है, देखो अपोस्ट्रोफी एस के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसका अर्थ हिंदी में का, की, के होता है। सूफियान्स फैमिली, सूफियान का जो परिवार है। सैड, उसने कहा, क्या कहा? हिज एल्डर ब्रदर, कि उसका जो बड़ा भाई है, सूफियान का जो बड़ा भाई है, वोज था ऑल्सो भी अटैक्ड, हमला कर दिया गया, अर्थात उस पर भी हमला कर दिया गया था बाय डॉग्स, कुत्तों के द्वारा, इन जनवरी लास्ट ईयर, पिछले साल जनवरी के महीने में। और इस साल जनवरी के महीने में जो है सूफियान पर हमला कर दिया गया। बट लेकिन वोज था रेस्क्यूड, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, तो उसको बचा लिया गया था इन टाइम, समय पर। एंड और इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। ये एडवर्ब है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। कौन सी वर्ब की? टेकन क्या होता है? टेक की थर्ड फॉर्म होती है। टेकन टू हॉस्पिटल, यानी कि उसको समय पे बचा लिया गया था और तुरंत जो है उसको हॉस्पिटल ले जाया गया था। किसको? सूफियान के बड़े भाई को, पिछले साल जनवरी के महीने में। तो उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन सूफियान की नहीं बच पाई। वेंसडेज इंसिडेंट, ये जो वेंसडे को इंसिडेंट हुई, देखो इंसिडेंट का मतलब घटना होता है, अभी पीछे भी हमने आपको बताया था। तो ये जो वेंसडे की इंसिडेंट हुई, इसमें क्या हुआ? इज़ नॉट एन आइसोलेटेड केस, तो ये वेंसडे की घटना इज़ है, नॉट नहीं, एन एक आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला या इकलौता, केस मामला, तो ये इकलौता मामला नहीं है। इन द एरिया, इस क्षेत्र में, यानी कि सूफियान पे जो कुत्तों ने हमला किया, तो इस एरिया में ये कोई अकेली घटना नहीं है। लोकल्स, जो स्थानीय लोग हैं, रिकॉल्ड, देखो रिकॉल का मतलब होता है याद करना, और सेकंड फॉर्म आई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंस है। तो जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने याद किया, सेवरल, अनेक, डॉग अटैक्स केसेस, कुत्तों के द्वारा हमला करने के जो मामले हैं उनको लोगों ने याद किया। इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, पिछले कुछ वर्षों में जो कुत्तों ने हमले लोगों पे किए हैं उनको लोगों ने याद किया, और उन्होंने बताया कि ये कोई इकलौती घटना नहीं है। इन जनवरी 2024, जनवरी 2024 में, देखो अब केस बताएगा कब कौन से हुए, जो ऊपर लिखा था, जो हमने नहीं पढ़ा था। इन जनवरी 2024, जनवरी 2024 में, स्ट्रे डॉग्स, जो आवारा कुत्ते हैं, अटैक्ड, उन्होंने हमला कर दिया था, एंड और किल्ड, और हत्या कर दी थी, दो 4 ईयर ओल्ड, 4 साल के चिल्ड्रन, बच्चों की। इनमें सेपरेट, अलग अलग इंसिडेंट्स, घटनाएं, यानी कि अलग अलग घटनाओं में जनवरी 2024 में आवारा कुत्तों ने 2-4 साल के बच्चों पे हमला कर दिया था और उनकी हत्या कर दी थी। एक घटना घटित हुई थी कहाँ पे? ऑन भगवती रोड,
तो एक बच्चे की जान तो भगवती रोड पे जो घटना घटित हुई उसमें गई थी, इन मथुरा के अंदर, एंड अनादर, और अन्य जो घटना घटित हुई थी वो कहाँ हुई थी? इन फालन विलेज, फालन गांव में। आगरा डिस्ट्रिक्ट हैज़, जो आगरा डिस्ट्रिक्ट है, जो आगरा ज़िला है, हैज़ ऑल्सो विटनेस। देखो विटनेस का मतलब होता है देखना या गवाह बनना, तो उसने भी देखा है सिमिलर इंसिडेंट, सिमिलर इसके ही जैसी या एक जैसी इंसिडेंट्स, घटनाएं, अर्थात आगरा ज़िले में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं। इन जून 2023, जून 2023 में ए 5-year-old गर्ल, एक 5 साल की लड़की, वॉज मौल्ड टू डेथ, घायल करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। वाइल, जब प्लेइंग, वो खेल रही थी, इन एन ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड का मतलब होता है बगीचा, जब वो एक बगीचे में खेल रही थी, नियर, पास में, हर हाउस, अपने घर के, इन कुमारगढ़, कुमारगढ़ में, अर्थात जब वो लड़की कुमारगढ़ में अपने घर के बगीचे में खेल रही थी तो तब जो है आवारा कुत्तों के द्वारा हमला करके उसे जान से मार दिया गया था। इन अनादर केस, अन्य केस की अगर बात करें, ए 10-year-old गर्ल, एक 10 साल की लड़की, वॉज अटैक्ड, हमला कर दी गई थी, अर्थात एक 10 साल की लड़की के ऊपर हमला बोल दिया गया था, बाई ए पैक, पैक का मतलब समूह, ऑफ 12 स्ट्रे डॉग्स, 12 आवारा कुत्तों के, यानी कि 12 आवारा कुत्तों का एक ग्रुप था। उस ग्रुप के द्वारा उस 10 साल की लड़की के ऊपर हमला बोल दिया गया था, इन गगहोई, गगहोई में, अंडर सिकंदरा पुलिस स्टेशन, जो कि सिकंदरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। लेटर, बाद में, इन दैट ईयर, उस साल, ठीक है, तो उसी साल बाद में क्या हुआ था कि 10 साल की लड़की के ऊपर 12 कुत्तों ने हमला बोल दिया था। डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, बावजूद, अंडर गोइंग सर्जरी फॉर हर ग्रीवियस बूंड्स, देखो ग्रीवियस का मतलब होता है गंभीर, बूंड्स का मतलब होता है घाव या जख्म, तो उसके जो गंभीर जख्म थे उनकी सर्जरी करने के बाद भी शी सकम्ड टू हर इंजरीज। देखो सकम टू इंजरी का मतलब होता है चोट के कारण जान चले जाना, तो हालांकि उस लड़की के जख्मों की, जो गंभीर जख्म उसको हुए थे, उनकी सर्जरी की गई थी, लेकिन उसके बाद भी वो उन चोटों के कारण जो है मृत्यु का शिकार हो गई थी, उसकी जान चली गई थी। ए रिटायर्ड 70-year-old डॉक्टर, एक 70 साल के जो रिटायर्ड डॉक्टर थे, ये 70 years old यानी कि 70 साल के जो रिटायर्ड डॉक्टर थे, सेवानिवृत्त डॉक्टर थे, वॉज मौल्ड टू डेथ, उनको भी घायल करके मृत्यु के घाट उतार दिया गया था, बाई स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्तों के, आवारा कुत्तों ने मतलब इनको भी मार दिया था, ऑन द कैंपस, कैंपस पे ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसकी कंसाइज फॉर्म AMU होती है, इन 2023, यानी कि 2023 में एक 70 साल के रिटायर्ड डॉक्टर थे, तो आवारा कुत्तों ने उन पर हमला करके उनको भी जो है मौत की नींद सुला दिया था। रेजिडेंट्स, रेजिडेंट का अर्थ होता है निवासी। हैव अर्ज्ड, देखो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग है, क्योंकि रेजिडेंट्स तो हो गया सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई। अच्छा, हैज क्यों नहीं आई यहाँ पे? इसलिए नहीं आई क्योंकि रेजिडेंट अगर होता, एक रेजिडेंट की बात हो रही होती तो हैज आती। यहाँ पे है रेजिडेंट्स, एक से अधिक निवासियों की बात हो रही है, यानी कि सब्जेक्ट बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे हैव का प्रयोग हुआ है। रेजिडेंट हैव अर्ज्ड, अर्ज का मतलब होता है निवेदन करना, ये थर्ड फॉर्म है अर्ज की। तो वहाँ के निवासियों ने निवेदन किया है द ऑथोरिटीज़, अधिकारियों से, कंसर्न्ड, संबंधित, यानी कि जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे वहाँ के लोगों ने निवेदन किया है,
टू टेक लेने के लिए, इमीडिएट तुरंत, एक्शन कार्यवाही यानी कि तुरंत कार्यवाही करने की मांग की है। टू प्रिवेंट रोकने के लिए, प्रिवेंट बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद करना, रोकने के लिए। रिकरेंस, रिकरेंस का मतलब होता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का क्या मामला होता है कि बार बार कोई काम होता है, कोई बात होती है तो वो रिकरेंस होता है, पुनरावृत्ति होती है। तो पुनरावृत्ति को रोकने की मांग की ऑफ सच अटैक्स, ऐसे हमलों की। ठीक है, तो इस तरह से न्यूज़ थी और डेफिनेटली यार ये मुद्दा बड़ा गंभीर है। एंड आई थिंक कि इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, and it is the responsibility of the government, it is the responsibility of the administration to ensure the security and safety of the children from such attacks. Thank you very much for reading this news till last.